Welcome class 11. Today's our topic is National Company Law Tribunal, that is the NCLT. In our previous video we have seen the ROCs and duties and power of ROCs. Now in today's video we are going to discuss about the NCLT. It is also a judicial body which is set up by the central government, and the powers and duties of the NCLT empowered by the central government. Okay, so let's start our video with the NCLT. Let's see what has written in our textbook. You can see on your screen, it is a quasi judicial body set up in June 2016 by the central government to grant approvals and decide certain disputes under the provisions of the Companies Act 2013. Means central government has grant approval to the NCLT and to decide the certain dispute which is come into the provision of the Companies Act 2013. The central government has empowered the NCLT. सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल दिया एनसीएलटी को और 2016 में से सेटअप किया एक ऐसी बॉडी के रूप में, एक ऐसी जुडिशियल बॉडी के रूप में कि जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर जो भी कंपनीज के डिस्प्यूट्स होते हैं, मीन्स जो भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड जो भी क्वेरीज होती हैं या फिर और भी कोई प्रॉब्लम्स डिफ़िकल्टीज होती है, उनको सॉल्व करने के लिए, उस सारे डिस्प्यूट्स को मैनेज करने के लिए उन्होंने एक जुडिशियल बॉडी बनाई, दैट इज़ द एनसीएलटी. एंड द एनसीएलटी इट इज़ अ कॉजेज जुडिशियल बॉडी. इट हैंडल द कॉर्पोरेट सिविल डिस्प्यूट्स. जो भी कॉर्पोरेट, जो भी बिजनेस रिलेटेड, कंपनी रिलेटेड जो भी सिविल डिस्प्यूट्स है उसको हैंडल करती है. द ट्रिब्यूनल ऑपरेट थ्रू बेंचेस कंसिस्टिंग ऑफ 2 मेंबर. जो भी ट्रिब्यूनल्स होंगे, जो भी केसेस होते हैं, जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, ये किसके थ्रू ऑपरेट होंगे, बाय दी बेंचेस. Okay, and per benches consist 2 member. Now at present time there are total 15 benches. Present time कितनी benches हैं, 15 benches हैं, and in one benches there are consisting of 2 members. Now judicial member and a technical member. Okay, among the 2 member, one is the judicial member and other one is the technical member. But at the present time there are total 15 benches, and the principal means the head of the bench, जो head bench है, मतलब जो main bench है, it is situated at New Delhi. Okay, now but at present time there are total 15 benches and few new more benches are being created. Means अभी भी कुछ नई बेंचेस का काम चल रहा है, वो क्रिएट की जा रही है, बनाई जा रही हैं. ओके, नाउ द ट्रिब्यूनल हैज़ टू डिस्पोज ऑफ एवरी एप्लीकेशन और पिटिशन विद इन 3 months ऑफ द रिसीविंग इट. मीन्स जो भी ट्रिब्यूनल्स, जो भी डिस्प्यूट्स एनसीएलटी के अंदर आते हैं, जो भी एप्लीकेशन आते हैं, एनसीएलटी उसको डिस्पोज कर देती है, मीन्स सॉल्व रिजॉल्व करती है विद इन द 3 months ऑफ रिसीविंग द एप्लीकेशन. मीन्स एप्लीकेशन रिसीव करने के 3 महीने के अंदर ट्रिब्यूनल को क्या करना पड़ता है, डिस्पोज करना पड़ता है. ओके, इट हैज़ एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ शूट्स ऑफ प्रोसीडिंग विच इज़ एम्पावर्ड टू डिटरमाइन एज द पर द कंपनीज. Before passing its order, the tribunal gives reasonable opportunity for being heard to for concerned party to justify their केस. अपना ऑर्डर सुनाने से पहले ट्रिब्यूनल एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देती है टू द कंसर्न पार्टीज. जो कंसर्न पार्टीज रहेंगी, जो भी कंपनीज मेंबर्स रहेंगे, जो भी कंपनीज की पार्टीज होती है, उनको एक अपॉर्चुनिटी देती है कि वो अपने जो भी उनके रीजंस हैं उसको क्या करे, जस्टिफाई करे. ओके, एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी कैन बी मेड टू द नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल. ओके, विच इज़ द ऑर्डर गिवन बाय द एनसीएलटी. जो भी ऑर्डर डिसीजन एनसीएलटी के थ्रू दिए जाते हैं, उस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील कहाँ की जाती है, इन द एनसीएलटी मीन्स नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल. ओके, now let's start powers of the NCLT. Okay,
what is the power of the NCLT? Okay, there are the some powers of the NCLT has given. The first power has given, hear and decide all proceedings related to the compromise, arrangement and reconstruction of the company. कंपनी से रिलेटेड कॉम्प्रोमाइज़ करना है, कंपनी में अरेंजमेंट कुछ करना है या फिर रिकन्स्ट्रक्शन करना है कंपनी को, उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी डिस्प्यूट्स हैं, जो भी प्रोसीडिंग है, सारे मैटर्स पे पावर एनसीएलटी को पावर होता है डिसाइड करने का. Thereafter, NCLT has the power to hear and decide the all winding up petition on the ground of inability to pay its debts and on other ground. जो कंपनियां वाइंडिंग अप होते टाइम जो उनकी लायबिलिटी होती है वो अपने डेप्ट नहीं क्लियर कर पाती हैं या फिर और भी जो उनको पेमेंट्स करने हैं वो अगर पेमेंट्स नहीं कर पा रही हैं, उसके थ्रू जो भी पिटीशन फाइल किए हैं उन सारे पिटीशन पे, उन सारी प्रोसीडिंग पे डिसीजन लेना किसका काम है? एनसीएलटी का पावर, उसके पास पावर हो, उन सारे पिटीशन पे वो क्या कर सकती है? डिसीजन ले सकती है. हियर एंड डिसाइड पिटीशन फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट. यस, NCLT also has the power. He can extend the time limit for the repayment of deposit. If the company are unable to repay the deposit amount, so उसके अगेंस्ट में कोई पिटीशन हुआ है, सो कंपनी क्या कर सकती है? तो एनसीएलटी क्या कर सकती है? एनसीएलटी कंपनी को और भी जो टाइम पीरियड है रीपेमेंट करने का डिपॉजिट का, उस टाइम को क्या कर सकती है? एक्सटेंड कर सकती है. सो द एनसीएलटी हैज़ द पावर टू गिव द एक्स्ट्रा टाइम और एक्सटेंशन ऑफ द टाइम फॉर द रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑन द petition. Okay, now NCLT also has the power to hear and decide cases pertaining to operations and mismanagement of a कंपनी. यस, एनसीएलटी उन केसेस पे भी डिसीजन लेती है जो कंपनी के मिसमैनेजमेंट के थ्रू मिसमैनेजमेंट के लिए या फिर ऑपरेशंस के लिए क्या किए गए हैं? फाइल किए गए. ऐसे केसेस पे भी एनसीएलटी डिसीजन लेती है. नाउ कॉल फॉर द होल्डिंग एजीएम और एओजीएम ऑफ अ कंपनी. यस, इफ कंपनी आर नॉट holding the annual general meeting, extraordinary general meeting, so NCLT has the power to call for the conducting the AGM or EOGM meeting. AGM means annual general meeting and EOGM means extraordinary general meeting. इन मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए NCLT कंपनी को कॉल कर सकती है कि आप मीटिंग को होल्ड करिए, मतलब मीटिंग कंडक्ट करिए. Direct a company not to dispose of fund of a company. Okay, here the NCLT also direct a company cannot dispose the funds of the company. Means कंपनी जो कंपनी के जो फंड्स है उसको डिस्पोज नहीं कर सकते. यहाँ पे एनसीएलटी उसको डायरेक्शन कर सकती है इन अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. मीन्स सिर्फ कंपनी के फेवर में ही वो पैसे को यूज़ कर सकती है कंपनी के, और इन अगेंस्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी मीन्स कंपनी के जो फेवर में नहीं है उस मैटर में कंपनी फंड डिस्पोज नहीं कर सकती. ऐसा एनसीएलटी डायरेक्शन देती है. इसके अलावा एनसीएलटी ये भी डायरेक्शन देती है अब कि जो भी कंपनी है दे कैन नॉट फ्रीज द असेट्स ऑफ द कंपनी फॉर बीइंग यूज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. उन असेट्स को फ्रीज नहीं कर सकती जो कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में यूज़ किए जाएंगे. सो हियर द एनसीएलटी दैट कंपनी नॉट टू डिस्पोज ऑफ फंड in against of the interest of the company, and here the NCLT also direct a company to freeze the assets of a company for being used against the interest of the company. मीन्स ना तो कंपनी फंड डिस्पोज कर सकती है और ना ही किसी असेट्स को फ्रीज कर सकती है विच इज़ यूज्ड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. देयर आफ्टर द लास्ट पावर ऑफ द एनसीएलटी इज द हियर एंड डिसाइड द ग्रीवेंसेस ऑफ द रिजेक्शन इन ट्रांसफरिंग शेयर्स एंड सिक्योरिटीज. यहाँ पे जो भी ट्रांसफ़र शेयर्स रिलेटेड जो भी अगर शेयर्स ट्रांसफ़र करने से कंपनी रिजेक्ट कर दिया है, फिर सिक्योरिटीज़ जो भी ट्रांसफ़र किया उससे कोई रिजेक्शन की कोई पिटीशन फाइल की गई है तो उसमें भी एनसीएलटी क्या करेगा? उसको सुनेगा, उस पर डिसाइड करेगी. ओके, सो ये आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए टोटल 7 पॉइंट्स पावर थे. इसके अलावा भी एनसीएलटी के बहुत सारे पावर्स होते हैं. ओके, देयर आफ्टर इन टूडेज video we will learn that much only. In the next video we will discuss about the National Company Law Appellate Tribunal which is the NCLT. आज के लिए इतना ही. गुड बाय.